एवरीवन, मैं मनोज यादव और आज हम लोग बात करेंगे जो है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की, जिसमें हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स की, जिसमें ये पार्ट फर्स्ट है, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि बैंकिंग, यूपीसीयू, यूजीसी नेट, ट्रिपल सी एंड बहुत सारे एनसीईआरटी बुक्स वगैरह जो क्लास 8 to 9 वाले स्टूडेंट होते हैं, जिनमें कंप्यूटर सब्जेक्ट में बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल पूछा जाता है, उसकी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, सबसे पहले अगर हम लोग कंप्यूटर की बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो हमारे रॉ डेटा को क्या करती है, प्रोसेस करती है और उस रॉ डेटा के बिहाफ पे हमको इंफॉर्मेशन जनरेट करती है। तो अब ये जितनी सारी चीज़ें हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं वो किस पे परफॉर्म हो रही है, डेटा पे। तो अब हम लोग देखते हैं कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम यानी इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस किया जाता है। तो सबसे पहला जो हम लोग का पॉइंट है वो है डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट एंड अनऑर्गेनाइजेशन फैक्ट। यानी डेटा जो है वो कलेक्शन है किसका, इंडिपेंडेंट एंड अनऑर्गेनाइजेशन फैक्ट, यानी ऐसा फैक्ट जो अनऑर्गेनाइज्ड हो। जैसे जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है राज, ठीक। तो राज जो है एक अनऑर्गेनाइजेशन फैक्ट है, अनऑर्गेनाइज फैक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि राज पता नहीं है कि राज है क्या चीज़। हो सकता है ये एम्प्लॉय हो सकता है ये स्टूडेंट हो, या हो सकता है ये प्यून हो, कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये राज यहाँ पे क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट है, ठीक है, या रॉ फैक्ट है। उसी तरीके से हमने यहाँ पे 1 2 3 लिख दिया है, तो 1 2 3 का मतलब कि ये भी अनऑर्गेनाइजेशन फैक्ट है या रॉ फैक्ट है, जिसके बारे में हमको पता नहीं है कि ये 1 2 3 क्या है, ठीक है। तो 1 2 3 जो है एक रॉ डेटा है। जैसे ये जो 1 2 3 है, ये पासवर्ड हो सकता है, पिन हो सकता है, ठीक है, मकान नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ये पता नहीं है कि ये क्या है और ये क्या है, इसीलिए क्या है, ये अनऑर्गेनाइजेशन फैक्ट है। आगे देखते हैं इंफॉर्मेशन क्या होती है। इंफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइज्ड डेटा रिप्रेजेंटेड इन मीनिंगफुल फॉर्म। यानी इंफॉर्मेशन को अगर हम लोग ऐसे समझें कि जब हम लोग किसी भी डेटा को जब प्रोसेस करते हैं, ठीक है, डेटा को जब हम लोग प्रोसेस करते हैं तो हमको क्या मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलता है, ठीक है। तो जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो मीनिंगफुल फॉर्म में होती है, इसका कोई मीनिंग होता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है नेम, ठीक है, हमने यहाँ पे नेम लिखा है और नेम क्या है, हमने लिखा हुआ है राज, या हमने यहाँ पे लिख दिया एस नेम। तो इससे पता चल गया कि राज जो है एक स्टूडेंट नेम है, ठीक है। तो ये राज जो यहाँ पे है ये मीनिंगफुल फॉर्म में है। नेक्स्ट बात करते हैं डेटा प्रोसेस इज द कोर्स ऑफ डूइंग थिंग्स इन ए सीक्वेंस ऑफ स्टेप। यानी डेटा प्रोसेस क्या है, एक स्टेप है, स्टेप वाइज स्टेप हम लोग परफॉर्म करते हैं तो हमारा क्या होता है डेटा। तो जैसे एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे पहले हम लोग इनपुट करते हैं, इनपुट के बाद क्या होता है प्रोसेस, प्रोसेस के बाद आउटपुट आता है, ठीक है। तो ये 3 प्रोसेस है, इसी स्टेप से गुजरना पड़ता है किसी भी डेटा की प्रोसेसिंग साइकिल को। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस करने का जो सिस्टम है, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन। सभी लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहने का मतलब है कि कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों को समझती है, 0 और 1, ठीक है। ये होता है ऑफ और ये होता है ऑन। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं फैन का, तो फैन सिर्फ 2 चीज़ें समझता है, चाहे उसको हम ऑन करेंगे चाहे उसको हम ऑफ करेंगे, ठीक है। टीवी है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ 2 ही चीज़ समझती है टीवी, इसको ऑन करेंगे ऑफ करेंगे। उसी तरीके से हमारा कंप्यूटर्स भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, फॉलो करता है इंस्ट्रक्शंस या ऑर्डर को, ठीक है, और ये एक्सेप्ट करता है इनपुट डेटा को, और उस डेटा को प्रोसेस करने के बाद हमको एक मीनिंगफुल जो है आउटपुट जनरेट कर देता है। तो ये हो गया हमारा एग्जैक्ट डिफिनेशन ऑफ कंप्यूटर्स की।
आगे हम लोग बात करते हैं। अब जो डेटा का जो प्रोसेसिंग साइकिल है, इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे ये हमारे पास डेटा है, डेटा का मतलब हमने बताया ना कि अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट है या रॉ फैक्ट है। ये क्या है? रॉ फैक्ट है। इस रॉ फैक्ट को हम लोग प्रोसेस करते हैं, ठीक है। प्रोसेस हमारा कहाँ पे होगा? कंप्यूटर्स में होंगे। प्रोसेस करने के बाद हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है? एक इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। जैसे ये यहाँ पे बहुत सारे क्या है? पेपर पड़े हुए हैं। इस पेपर को जब हमने प्रोसेस किया तो वो एक मीनिंगफुल डेटा बन गया, और उस डेटा को हमने पाई चार्ट के थ्रू जो है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो चीज है ये हमारा इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, फंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, यानी किसी भी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम का जो फंक्शन है उसके बारे में देखते हैं। जो सबसे पहला है वो है एक्सेप्ट एंड गैदर डेटा। सबसे पहले हम लोग एक्सेप्ट करते हैं रॉ डेटा को, यानी इनपुट उसको बोलते हैं। दूसरा पॉइंट है प्रोसेस डेटा, यानी जो हमारे पास डेटा गैदर हुआ या एक्सेप्ट किया उसको हम लोग क्या करते हैं? प्रोसेस करते हैं। क्या करने के लिए? इंफॉर्मेशन बनाने के लिए। इसको हम लोग प्रोसेसिंग बोलते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? इट स्टोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन, यानी डेटा को और इंफॉर्मेशंस को हम लोग स्टोर करते हैं। इसको हम लोग स्टोरिंग या स्टोर करते हैं। जो भी डेटा हमारे पास इंफॉर्मेशन आउटपुट में आया उसको हम लोग फ्यूचर के लिए स्टोर कर देते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर उस डेटा की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। नंबर 4, इट रिप्रेजेंट्स इंफॉर्मेशंस, यानी आउटपुट, यानी जो हमको आउटपुट मिला, ठीक है, जो इंफॉर्मेशंस हमको मिली उसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट। आगे देखते हैं हम लोग, 3 मेजर कंपोनेंट ऑफ एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, यानी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम के कुछ 3 मेन पार्ट हैं, उसकी हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला हमारा है हार्डवेयर। हार्डवेयर का मतलब होता है टेंजिबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। टेंजिबल पार्ट मतलब होता है जिसको हम लोग आसानी से टच कर सकते हैं, उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं हार्डवेयर। जैसे हमारा सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया, यूपीएस हो गया, ये सब हमारे हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो ये हमारा नॉन टेंजिबल पार्ट होता है। नॉन टेंजिबल पार्ट का मतलब जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते। जैसे मोबाइल में हम लोग का फेसबुक है, व्हाट्सएप है, या कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, टैली है, ये सब हमारे सॉफ्टवेयर। उसके बाद पीपल्स वेयर की हम लोग बात करते हैं, मतलब ये जो पीसी को यूज करता है, ऑपरेट करता है, उसको हम लोग पीपल्स वेयर बोलते हैं या यूजर्स बोलते हैं, ठीक है। या जो सिस्टम की डिजाइन को बनाता है, ठीक है, या डेटा को एनालिसिस करता है, उसको हम लोग बोलते हैं पीपल वेयर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सिस्टम यूनिट ऑफ मेजरमेंट, बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यानी सिस्टम में कुछ बेसिक यूनिट होती है जिसको हम लोग मेजर करते हैं। सबसे पहला जो सबसे छोटा यूनिट हमारा होता है कंप्यूटर में, वो बिट होता है। बिट इज अ यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इक्विवेलेंट टू द रिजल्ट ऑफ चॉइस बिटवीन ओनली टू पॉसिबल अल्टरनेटिव्स इन बाइनरी नंबर सिस्टम, यानी जो बिट होता है इसमें सिर्फ हमारे पास सिर्फ 2 ही चॉइस होती है, ठीक है, नंबर को स्टोर करने के लिए। वो हमारा होता है एक 0 और एक होता है 1, ठीक है। यहीं पे हमारा डेटा क्या होता है? स्टोर होते हैं। ये हमारा बिट, बिट का जो फुल फॉर्म होता है वो बाइनरी डिजिट होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बाइट की। बाइट इज अ सीक्वेंस ऑफ 8 बिट्स इनफ टू रिप्रेजेंट 1 कैरेक्टर्स और अल्फा न्यूमेरिक डेटा, यानी बाइट का मतलब है कि ये सीक्वेंस होता है 8 बिट का, और इसमें सिर्फ एक कैरेक्टर्स या एक अल्फा न्यूमेरिक क्या होता है? डेटा हमारा रिप्रेजेंट होता है। किसमें? 8 बिट में, सॉरी बाइट में। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अ बाइट कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट अ सिंगल कैरेक्टर्स विच कैन बी, यानी कि जो हमारा बाइट होता है ये एक सिंगल कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। वो सिंगल कैरेक्टर चाहे वो लेटर हो सकता है, नंबर हो सकता है, स्पेशल कैरेक्टर्स या सिंबल हो सकता है, या स्पेस हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं
अब यहाँ पे हम लोग डायग्राम में देखते हैं कि हम लोग अगर 8 बाइट की बात कर रहे थे तो यहाँ पे 8 बाइट है, ठीक है, ठीक, 8 बाइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है, ये हमारे गेट्स हैं, 1 बाइट ऑफ बाइनरी कोड। 1 बाइट का मतलब बताना है कि एक सिंगल कैरेक्टर नंबर स्टोर हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। अब नीचे हम लोग देखते हैं, ये हमारा कीबोर्ड है। कीबोर्ड से हम लोग डेटा को इनपुट करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से सीपीयू के पास भेज देता है। अब सीपीयू क्या करता है, उसको 0101 में कन्वर्ट कर देता है और भेज देता है किसके पास, मॉनिटर के पास। और ये जो ऐसे ही वहां भेजता है, उसके बाद हमको जो भी हम ए टाइप करते हैं तो ये हमको रिजल्ट दिख जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट। कंप्यूटर की बेसिक मेजरमेंट यूनिट की बात करते हैं। 1000 बाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 KB, और 1000 KB को हम लोग बोलते हैं 1 MB, एंड 1000 MB को हम लोग बोलते हैं 1 TB, और 1000 GB को बोलते हैं 1 TB। इसको 1000 या 1024 भी बोलते हैं, ठीक है, दोनों का मतलब सेम। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग बेसिक पीसी हार्डवेयर, यानी कंप्यूटर के कुछ बेसिक पीसी के हार्डवेयर होते हैं, इसकी हम लोग बात करें। सबसे पहला हमारा होता है हार्डवेयर। इट इज ए टेंजिबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि ये हमारे कंप्यूटर का एक टेंजिबल पार्ट होता है जिसको हम लोग टच कर सकते हैं। जैसे हम लोग आगे देखते हैं, अब यहाँ पे जो भी चीजें हम देख रहे हैं ये हमारे कंप्यूटर्स का क्या है, हार्डवेयर है, ठीक है। जिसमें हमारा क्या होता है, सिस्टम यूनिट हार्डवेयर है, स्क्रीन हार्डवेयर है, मॉनिटर हार्डवेयर है, स्पीकर हार्डवेयर है, माइक्रोफोन हार्डवेयर है, माउस हार्डवेयर है, मॉनिटर, कीबोर्ड है, स्पीकर। ये सारे चीजें हमारा जो सर्किल वाला पार्ट है ये क्या है, हमारा ये हार्डवेयर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेसिक हार्डवेयर ऑफ पीसी सिस्टम, यानी कि हमारे हार्डवेयर एंड पीसी में कुछ हार्डवेयर जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं उसकी बात करते हैं। तो सबसे जो पहला होता है हमारा सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। उसके बाद मेमोरी यूनिट होती है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो ये कुछ मेन हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट है हमारे पीसी के। तो एक एक करके हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की। सीपीयू को हम लोग क्या बोलते हैं कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, यानी यहीं से सारे डिसीजन लिए जाते हैं, और ये हमको परफॉर्म करता है ऑल टाइप्स के अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, यानी जितने भी मैथमेटिकल टास्क होते हैं या लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं ये हमारा सीपीयू परफॉर्म करता है। और ये सारे हमारे इंटायर प्रोसेस को क्या करता है, कंट्रोल भी करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मेमोरी यूनिट, वेयर द प्रोग्राम एंड डाटा आर स्टोर। मेमोरी में क्या होता है कि जितने हमारे प्रोग्राम होते हैं और डेटा होते हैं सभी क्या होते हैं यहाँ पे स्टोर होते हैं। रीड ओनली मेमोरी, ये हमारे पास मेमोरी होती है जो क्या होती है, कंटेन द प्री प्रोग्राम्ड कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन सच एज बायोस, यानी इस मेमोरी के अंदर यानी रोम के अंदर क्या होता है कि पहले से ही यानी जब हमारा पीसी मैन्युफैक्चर होता है तो उसी टाइम में कुछ सेट ऑफ प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शन डाल दिए जाते हैं, और उसी के साथ साथ हमारे में क्या होता है, बायोस भी पड़ा होता है। इसके बाद हम बात करते हैं रैम की। रैम इज अ स्टोर प्रोग्राम एंड डेटा दैट यूल बी रन, यानी जब कंप्यूटर हमारा रनिंग पे होता है यानी सिस्टम पे वर्क कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जो भी हम काम कर रहे होते हैं वो सारा प्रोसेस रैम में चल रहा होता है, और जैसे ही पावर चला जाता है तो वो डेटा हमारा हमेशा के लिए लॉस हो जाता है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये तो हमारा रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हार्ड ड्राइव की। तो ये जो हार्ड ड्राइव है यहाँ से डेटा ट्रांसफर होकर रैम में जाता है। ये बोल रहा है कि डेटा सच एज डॉक्यूमेंट एंड प्रोग्राम आर ट्रांसफर फ्रॉम द हार्ड ड्राइव टू मेमोरी, यानी हार्ड ड्राइव से जितने भी डॉक्यूमेंट फाइल्स वगैरह हैं वो कहाँ ट्रांसफर होता है, रैम में ट्रांसफर होता है। और रैम क्या करता है, ये ट्रांसफर कर देता है मॉनिटर स्क्रीन पे। व्यू द डेटा एंड सेंड फ्रॉम द मेमोरी स्क्रीन, ये क्या करता है, डेटा को व्यू करता है और मेमोरी यानी मॉनिटर स्क्रीन पे क्या कर देता है, इसको सेंड कर देता है।
नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इनपुट डिवाइस की बात करते हैं। अलाउ डेटा एंड प्रोग्राम टू सेंड टू सीपीयू। इसका काम ये होता है कि जितने भी डेटा एंड प्रोग्राम होते हैं उनको सेंड करने का काम होता है सीपीयू में। अब कुछ बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, वेबकैम, स्कैनर, मॉनिटर्स। मॉनिटर ये जो है ये टच पैड वाला है, ये हमेशा याद रहे। अगर सिर्फ मॉनिटर होगा तो आउटपुट होगी, मॉनिटर अगर टच पैड है तो इनपुट आउटपुट दोनों होगा। तो इसको आप हटा सकते हो यहाँ से, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कीबोर्ड की। कीबोर्ड क्या है? various टाइप से कीबोर्ड होते हैं, जैसे हमारा क्या होता है, ट्रेडिशनल कीबोर्ड होता है, फ्लैक्सिबल कीबोर्ड होता है, और इग्रोमिक कीबोर्ड होते हैं, वायरलेस होता है, एंड पीडीए कीबोर्ड होता है। पीडीए का मतलब ये हमारा जो मोबाइल्स वगैरह में आते हैं ये पीडीए कीबोर्ड होता है, और ट्रेडिशनल हमारा ये कीबोर्ड है, फ्लैक्सिबल हमारा ये वाला कीबोर्ड है, और वायरलेस सब लोग जानते हैं, ठीक है, जिसमें वायर नहीं लगा होता है, वाईफाई से चलता है, ये हमारा वायरलेस। और इग्नोमेटिक कीबोर्ड का मतलब होता है ये बेसिकली गेमिंग पर्पज के लिए यूज होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टू टाइप्स ऑफ माउस। टाइप्स ऑफ माउस की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे एक माउस होता है मैकेनिकल माउस। अ टाइप्स ऑफ माउस दैट हैज अ रबर और मेटल बॉल ऑन इट्स अंडरसाइड एंड कैन बी रोल इन एवरी डायरेक्शन। ये बोल रहा है कि रबड़ की चाहे मेटल की क्या होती है, एक बॉल होती है, ये बॉल है या रबड़ की है मेटल की बॉल है, ये जैसे हम इसको रोल करते हैं यानी घुमाते हैं तो ये रोल जो है यानी ये जो मेटल की बॉल है मूव करती है, और जैसे ही मूव करती है तो इसका माउस पॉइंटर जाके मॉनिटर में मूव करता है। ये मैकेनिकल माउस है। ऑप्टिकल माउस का मतलब ये होता है कि ये कैसे माउस है जिसमें लेजर लाइट लगी हो, जैसे ये लाइट है, ठीक है, और जैसे हम इसको सरफेस से मूव करते हैं लेजर लाइट की डायरेक्शन से इसका माउस पॉइंटर मूव करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हाउ अ माउस हुक्स अप टू पीसी, यानी कैसे हम लोग माउस को पीसी में लगाते हैं। तो अलग अलग टाइप के माउस होते हैं। सबसे पहला जो माउस है PS/2 माउस। PS/2 माउस का मतलब है कि ये सर्कल टाइप का पोर्ट होता है, और इस पोर्ट में बेसिकली क्या होता है, 6 छोटी छोटी पिन होती है, ठीक है, और एक बड़ी वाली पिन होती है, यानी टोटल 7 पिन होती है, और इस पिन को हम लोग क्या करते हैं, अटैच करते हैं सीपीयू में। दूसरा हमारा पोर्ट होता है सीरियल माउस, यानी ये वाला जो पोर्ट दिख रहा है वो हमारा सीरियल, ठीक है। तो सीरियल में क्या होता है कि यहाँ पे एक छोटी छोटी पिन है, यानी कि नीचे की तरफ 4 है और ऊपर की तरफ 5, यानी 9 पिन है इसमें, ठीक है। 9 पिन की स्लॉट होती है जिसको हम लोग लगाते हैं सीपीयू में। उसके बाद जो सबसे मॉडर्न है, सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है यूएसबी एंड कार्डलेस माउस। यूएसबी का मतलब होता है कि ये ऐसे टाइप का जो है यूएसबी पोर्ट होता है जिसको हम लगाते हैं कहाँ पे, मॉनिटर में, जो हमारा प्ले एंड प्लगिंग होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अदर पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक। ट्रैक बॉल, ये दोनों हमारे क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब होता है जो पर्टिकुलर किसी ग्राफिक्स एंड ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए काम आता है। टच पैड भी हमारा क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है, और टच स्क्रीन भी क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। तो पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब जैसे पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट है तो वहां पे हम पॉइंट कर सकते हैं यानी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या है, हमारा एक इनपुट डिवाइस फॉर कंप्यूटर गेम, यानी एक जॉयस्टिक एक काफ़ी पॉपुलर इनपुट डिवाइस है जिसका जो काम है कंप्यूटर्स पे गेम खेलने के लिए किया जाता है। दूसरा है लाइट पेन। लाइट पेन सेंसिटिव पेन लाइक डिवाइस, यानी सेंसिटिव पेन होती है, इसका यूज करके कोई भी डायग्राम्स या किसी भी ग्राफिक्स को पॉइंट कर सकते हैं। दूसरा हम लोग बात करते हैं स्टाइलस की बात करते हैं, तो ये भी क्या होता है, एक पेनलेस डिवाइस कॉमनली यूज फॉर टेबलेट पीसी एंड पीडीए। पीसी का फुल फॉर्म सभी को पता है, पर्सनल कंप्यूटर्स। पीडीए का फुल फॉर्म क्या है, पर्सनल डेटा प्रोसेसिंग, सॉरी, पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल
डिजिटल ए फॉर असिस्टेंट, ये है पीडीए का फुल फॉर्म। तो ये जो पेन है ये बेसिकली टेबलेट्स में या पीडीए में यूज़ होती है क्लिक करने के लिए या पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्कैनिंग डिवाइस। स्कैनिंग डिवाइस का मतलब ऐसी डिवाइस होती है जो किसी भी डेटा को, किसी भी कार्डलेस या करेक्टर्स को स्कैन करने का काम होता है। जैसे यहाँ पे ऑप्टिकल स्कैनर है, उसके बाद कार्डलेस स्कैनर है, बारकोड स्कैनर है, करेक्टर्स स्कैनर। तो बेसिकली 4 टाइप्स के स्कैनर है। अब एक एक करके हम लोग आगे भी देखते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे इमेज कैप्चरिंग डिवाइस, डिजिटल कैमरा है, डिजिटल वीडियो कैमरा है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिजिटल्स इमेज को एंड वीडियोस को इजीली हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आउटपुट डिवाइस, मीडिया यूज्ड बाय द कंप्यूटर इन डिस्प्ले इट्स रिस्पॉन्सेस टू आवर रिक्वेस्ट एंड इंस्ट्रक्शन। यानी हमारा जो भी रिस्पॉन्स है, रिक्वेस्ट है, उसको डिस्प्ले करता है मॉनिटर स्क्रीन पे। ठीक है, तो मॉनिटर स्क्रीन का मतलब हो गया कि आउटपुट स्क्रीन पे। जैसे यहाँ पे मॉनिटर है जो हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ऑडियो स्पीकर, ये भी हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर भी हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मॉनिटर। बेसिकली 2 तरीके के जो है मॉनिटर्स होते हैं। जो पहला हमारा है वो है सीआरटी, जिसका फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब, और दूसरा जो होता है हमारा एलसीडी होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। सीआरटी का मॉनिटर जो हम लोग देख रहे हैं कि आज से 10 साल 20 साल पुराना था, ये हमारा मॉनिटर है। इस मॉनिटर की खास बात थी कि ये ज़्यादा वोल्टेज कंज्यूम करता था और ये थोड़ा सा पोर्टेबिलिटी में प्रॉब्लम करता था। इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो है प्रॉब्लम होती थी। दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं एलसीडी की, तो एलसीडी क्या होता है, कम वोल्टेज कंज्यूम करता है और इजीली पोर्टेबल होता है, कहीं भी इसको पोर्टेट कर सकते हैं और वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा ठीक ठाक होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रिंटर की। प्रिंटर्स हम लोग सभी लोग जानते हैं कि क्या काम करता है, कि ये सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में यानी पेपर पे प्रिंट करने का काम करता है। अब ये 2 तरीके के प्रिंटर होते हैं। पहला जो प्रिंटर होता है इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर्स यूजेस प्रेशर बाय फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग द पेपर, यानी कि स्ट्राइक करता है पेपर पे। ये पेपर अगर है तो पेपर पे बार बार वो स्ट्राइक करता है। स्ट्राइक करने से क्या होता है कि उस पेज पे कैरेक्टर्स छप जाते हैं। तो कुछ प्रिंटर हैं एग्जाम्पल्स में, डेजी व्हील प्रिंटर है जो कि हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर है, उसके बाद डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है और बाइंड प्रिंटर। तो ये जितने भी हमारे प्रिंटर हैं ये सभी क्या हमारे इम्पैक्ट है, यानी कि हैमर के थ्रू अटैक करके पेपर पे कैरेक्टर्स को प्रिंट करते हैं। दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, डज नॉट अप्लाई प्रेशर, यानी ये प्रेशर अप्लाई नहीं करता है। ठीक है, इसकी बजाय ये क्या काम करता है कि लेज़र इंक के थ्रू, लेज़र लाइट के थ्रू, स्प्रे के थ्रू क्या करता है, अपने कैरेक्टर्स को पेपर पे प्रिंट करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ये कुछ प्रिंटर, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, ये लेजर प्रिंटर है, ये इंकजेट प्रिंटर। ये बेसिकली बैंक्स वगैरह में काम करते हैं, ये बेसिकली ऑफिस वगैरह में काम करता है, ये बेसिकली साइबर कैफे वगैरह में काम करता है जहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट पेज निकालने होते हैं। ये सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट निकालता है और ये जो है हमारा सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट, और ये ब्लैक एंड व्हाइट एंड कलर दोनों निकालता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की। ठीक है, अटैच टू कंप्यूटर सिस्टम टू अलाउ टू स्टोर प्रोग्राम एंड डेटा परमानेंटली फॉर द पर्पज ऑफ रिट्राइविंग देम फॉर फ्यूचर यूज। मतलब ये है कि जो हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है ये हमारा सिस्टम में डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए होती है, जिसको हम लोग फ्यूचर में कभी भी यूज कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर डेटा हमने स्टोर किया है तो जाहिर सी बात है कि उस डेटा का हमको फ्यूचर में यूज होने वाला है, तो उसको हम कभी भी यूज करके देख सकते हैं। अब कुछ कॉमन हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हैं, जैसे फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है और सीडी रोम। यहाँ पे हम लोग परमानेंटली डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जैसे फ्लॉपी डिस्क। ये भी हमारे क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, जहाँ पे हम लोग डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी साइज 3.5 में इंच में हम लोग डेटा को सिर्फ 1.44 MB ही स्टोर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हाई कैपेसिटी फ्लॉपी डिस्क, यानी कि कुछ हाई कैपेसिटी फ्लॉपी डिस्क आती थी। फ्लॉपी डिस्क कार्टेज, मतलब ये फ्लॉपी डिस्क कार्टेज होता है, ठीक है, जो कि 3/1.5 इंच डायमीटर्स की होती है, और इसमें हम लोग बहुत सारे डेटा को स्टोर कर सकते हैं, और इसको हम लोग जिप डिस्क भी बोलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव और हार्ड डिस्क। ये जो होती है वो मेटल की बनी होती है, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क की तरह नहीं होती है, थोड़ा सा मेटल की होती है, जैसे यहाँ पे ये मेटल दिख रहा है हमको, ठीक। सोलिड ग्रेट अमाउंट ऑफ डेटा, यानी होल्ड करता है ये बहुत ही ग्रेट अमाउंट ऑफ डेटा, यानी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकता है। जैसे हम लोग 500 GB या 1 TB तक डेटा को स्टोर कर सकते हैं यहाँ पे। अब हम लोग बात करते हैं ऑप्टिकल डिस्क की। अ स्टैंडर्ड पार्ट ऑफ मॉडर्न डेस्कटॉप मशीन स्पेशली यूज फॉर मल्टीमीडिया पर्पस फॉर प्रिफर्ड अ लोडिंग एप्लीकेशन। बेसिकली ये जो मॉडर्न डेस्कटॉप जैसे ही हम लोग का आ गया था, जैसे डेस्कटॉप पीसी आते थे, तो वहाँ पे इस ऑप्टिकल डिस्क का यूज जो है किसी भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस को लोड करने के लिए किया जाता था, और साथ ही साथ जो है मल्टीमीडिया जो है फाइल्स को लोड करने के लिए, स्टोर करने के लिए भी हम लोग सीडी का यूज करते थे। ठीक है, अब सीडी के कुछ अलग अलग टाइप होते हैं, वैरायटी होते हैं। जैसे जो सीडी में या डीवीडी में हम लोग का एक ब्लूरे डिस्क आता है, जिसकी साइज क्या होती है, 40 GB होती है। उसके बाद आता है डिजिटल वीडियो डिस्क, मतलब डीवीडी की अगर हम लोग बात करते हैं तो डीवीडी में क्या होती है, एक होता है डीवीडी आर, यानी कि राइट वंस, यानी एक बार हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, जिसकी कैपेसिटी क्या होती है, 3.59 GB होती है। और एक डिबली RW होती है, री राइटेबल, जिसकी कैपेसिटी होती है 3 GB। सिंगल लेयर एंड डबल लेयर, जो डीवीडी होती है वो दोनों लेयर में होती है। जो हमारी डीवीडी है ये 2 लेयर में पाई जाती है, सिंगल लेयर और डबल लेयर। ठीक है, नेक्स्ट कम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी की हम लोग बात करते हैं, तो सीडी में भी हमारा पहला होता है सीडी आर, यानी कि राइट वंस, जिसकी कैपेसिटी होती है 650 MB। और सीडी RW यानी री राइटेबल होती है, जिसकी कैपेसिटी होती है 700 MB। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑप्टिकल ड्राइव्स की। तो ऑप्टिकल ड्राइव्स में सीडी रोम है, जिसमें हम लोग डेटा को सिर्फ रीड कर सकते हैं। सीडी रोम को आप ऐसे समझे कि हमारे पास कोई मूवी की सीडी है, तो मूवी की सीडी अगर हम पीसी में या लैपटॉप में लगाएंगे तो उसके डेटा को एंड मूवी को सिर्फ हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सीडी रोम। सीडी राइट्स का मतलब ये है कि अगर हम ब्लैंक सीडी लाते हैं तो उसमें डेटा को रीड भी कर सकते हैं, और रीड करके उसको राइट भी कर सकते हैं, राइट करके रीड भी कर सकते हैं। उसके बाद डीवीडी कम्बो है, इसमें डेटा को हम लोग रीड राइट, ठीक, ये सीडी एंड डीवीडी दोनों में हो सकता है। डीवीडी राइट्स यानी यहाँ पर डेटा को रीड राइट्स कर सकते हैं, ये भी हमारा सीडी और डीवीडी दोनों में आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अदर स्टोरेज मीडिया, जिसको हम लोग बोलते हैं कि सॉलिड स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, ये मूव होने वाली पार्ट नहीं होते हैं। जैसे ये जो हमारे सॉलिड स्टेट होते हैं, ये हमारे बेसिकली मोबाइल्स में या डिजिटल कैमरेस वगैरह में लगाए जाते हैं, लैपटॉप्स वगैरह में लगाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा फ्लैश ड्राइव, जैसे हमारा पेन ड्राइव है, ये मूवेबल है, इसको हम लोग पेन ड्राइव को चाहे लैपटॉप में, मोबाइल में इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पार्ट्स दैट्स बिल्ड अप अ सिस्टम यूनिट, यानी सिस्टम यूनिट बनाने में कौन कौन से पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर सीपीयू को असेंबल करना है, सबसे पहले हमको केस चाहिए। केस का मतलब ये कैबिनेट जो बड़ा वाला होता है, ठीक है, ये चाहिए, ये केस है हमारा।
पावर सप्लाई जो सभी को पावर सप्लाई करता है, मदरबोर्ड चाहिए, माइक्रो प्रोसेसर चाहिए, मेमोरीज चाहिए, वीडियो कार्ड चाहिए, साउंड कार्ड चाहिए, उसके बाद फ्लॉपी डिस्क चाहिए, हार्ड डिस्क ड्राइव चाहिए, सीडी रोम चाहिए एंड मॉडेम चाहिए। ये सारे चीज मिला करके एक कहाँ पे स्टोर होती है, सिस्टम यूनिट में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं केसिंग और कवर। ये जो पार्ट हम देख रहे हैं यही हमारा क्या है, केस है, ठीक है। इस केस के अंदर क्या होता है, द बॉक्स ऑफ आउटर सेल दैट हाउसेस मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर, इट्स यूजली वन ऑफ द मोस्ट ओवरलुक्ड पार्ट ऑफ पीसी। यानी सबसे ज़्यादा दिखने वाला ये पार्ट होता है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला पार्ट होता है, जहाँ पे हम लोग पेन ड्राइव लगाते हैं, इसको ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, रिस्टार्ट करते हैं, पेन ड्राइव लगाते हैं, हर एक चीज़ हम लोग यहीं से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट द कंप्यूटर सर्किट्स, कूलिंग एंड सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। यानी ये जो बॉक्स है ये क्या काम करता है, हमको प्रोटेक्शन देता है किसी भी सर्किट्स को एंड कूलिंग को इजी सेफ रखता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पावर सप्लाई की। पावर सप्लाई का काम क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर पावरिंग एवरी डिवाइस इन योर कंप्यूटर्स। यानी हमारे कंप्यूटर्स में जो जो डिवाइसेस या पार्ट्स होते हैं उनको पावर सप्लाई करने का काम करता है हमारा ये। अब पार्ट्स ऑफ पावर सप्लाई यानी किस किस पार्ट को ये पावर सप्लाई करता है, तो ये होता है डिस्क ड्राइव कनेक्टर। यहाँ से एक कनेक्ट होकर के डिस्क ड्राइव में जाता है जहाँ पे पावर सप्लाई करता है। एक दूसरा कनेक्शन जो होता है वो चला जाता है मदरबोर्ड को कनेक्ट कर लेता है, और दूसरा एक एसएमपीएस फैन जो कूलिंग फैन होता है, पावर फैन जहाँ पे कूलिंग करता है, उसको दे देता है। उसके बाद ये है पावर स्विच के लिए एक चला जाता है यहाँ से वायर, और एक चला जाता है इनपुट वोल्टेज कनेक्टर्स के लिए, और दूसरा हमारा क्या है, कवर के लिए जाता है, और तीसरा हमारा पावर प्लग्स रिपैक्टेबल्स के लिए चला जाता है। तो ये यहाँ इस पार्ट्स को ये पावर सप्लाई कर देता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मदरबोर्ड की। द फिजिकल अरेंजमेंट इन कंप्यूटर्स दैट कंटेन द कंप्यूटर्स बेसिक सर्किट्स एंड कंपोनेंट। यानी इसका काम ये है कि जितने भी फिजिकल अरेंजमेंट होते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में सर्किट से रिलेटेड, उनको ये आपस में कनेक्ट करता है। जैसे मदरबोर्ड्स जो है ज्वाइन करता है, मदरबोर्ड पे क्या क्या चीज़ें स्टोर होती हैं, वो होती है हमारा माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। ऑप्शनल होता है कोर प्रोसेसर्स, उसके बाद मेमोरीज, बायोस, एक्सटेंशन स्लॉट एंड इंटरकनेक्टिंग सर्किट। तो ये सारे पार्ट्स हमारे एग्जिस्ट करते हैं कहाँ पे, मदरबोर्ड पे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अब यहाँ पे जो है मदरबोर्ड का एक डायग्राम है, इसको देख लेते हैं कि कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ होती है। तो ये जो पार्ट हम देख रहे हैं ये हमारा क्या है, बायोस है, ठीक है। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये वाला पार्ट है बायोस, ठीक है। फ्रंट पैनल है ये, उसके बाद यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क लगा सकते हैं हम लोग, और ये 2 डुअल्स चैनल मास्टर है, ठीक है। ये हमारा पीसीआई स्लॉट है, ठीक। और ये हमारा जो है एजीएस स्लॉट है, ये ऑडियो के लिए है जहाँ पे हम लोग साउंड सुनते हैं, ठीक है। ये हमारा कॉम पैरेलल स्लॉट है जहाँ पे हम लोग बेसिकली जो है प्रिंटर्स वगैरह को कनेक्ट करते हैं, और ये बेसिकली हमारा पार्ट है यूएसबी के लिए, ठीक है, जहाँ पे हम लोग चाहे लगाना चाहें कीबोर्ड चाहे माउस इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एक्सटेंशन स्लॉट। एक्सटेंशन स्लॉट का मतलब है, एक्सटेंशन स्लॉट का मतलब ये है कि ये जो स्लॉट होते हैं हमारे मदरबोर्ड पे ही एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट हमको जब पड़ती है तब हम इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो अब इस स्लॉट में कौन कौन सा स्लॉट है इसकी बात करते हैं। तो एक होता है ग्राफिक स्लॉट। ये स्लॉट का काम बेसिकली ये होता है कि अगर हमको हाई ग्राफिक्स पे काम करना होता है, जैसे अगर हमको वीडियो एडिटिंग वगैरह करना होता है या गेम्स वगैरह बनानी होती है, तो हमारे सिस्टम में ग्राफिक्स कार्ड का होना जो है ज़रूरी होता है। अगर ग्राफिक्स कार्ड नहीं होगा तो जो पिक्चर क्वालिटी है वो थोड़ा सा अच्छी नहीं होगी।
साउंड कार्ड का मतलब ये है कि अगर हम साउंड से रिलेटेड अगर काम करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास साउंड रिकॉर्डिंग का काम है, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या काम करते हैं, साउंड कार्ड जो है अपने पीसी में लगाते हैं। यहाँ पे एक मोडेम कार्ड है, अगर हम लगा रहे हैं तो मोडेम कार्ड को लगाना कंपलसरी होता है, या फिर एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ये लगाना जरूरी होता है जब हम लोगों को लाइन से अगर हमको इंटरनेट कनेक्टिविटी या डेटा को शेयर करना होता है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर क्या होता है, इंस्ट्रक्शन दैट टेल कंप्यूटर्स हाउ प्रोसेस डेटा इनटू द फॉर्म यू वांट। यानी जो सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है, एक सेट ऑफ कोड एंड इंस्ट्रक्शंस होता है जो बताता है कि डेटा को कैसे वो क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, ठीक है, जैसे हम चाहते हैं। तो इसकी जो है कैटेगरी होती है सॉफ्टवेयर की, पहली जो कैटेगरी होती है वो होती है हमारी सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम्स एक्सचेंजेबल होते हैं। जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं, पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर इनेबल्स द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू इंटरैक्ट विथ कंप्यूटर हार्डवेयर। यानी जितने भी हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ये क्या करते हैं, इनेबल करते हैं कि ये जा करके हमारे हार्डवेयर से क्या करें, इंटरैक्ट करें। अब पॉइंट है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है प्रोग्राम दैट्स कोऑर्डिनेट कंप्यूटर रिसोर्सेज। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो कोऑर्डिनेट करता है, यानी कम्युनिकेट करता है कंप्यूटर रिसोर्सेज से। कंप्यूटर रिसोर्सेज का मतलब हो गया कि फाइल हो गई, रैम हो गई, इन सारी चीज़ों से वो कम्युनिकेट करता है। प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर्स। यानी क्या काम करता है, ओएस की ये दोनों के बीच में इंटरफेस का काम करता है, यूजर और कंप्यूटर्स के बीच में। एंड रन द एप्लीकेशन, ठीक है। अगर ये दोनों के बीच में इंटरफेस यानी कम्युनिकेशन काम नहीं करेगा तो हमारा एप्लीकेशन रन नहीं होंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यूटिलिटीज की। परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क रिलेटेड टू मैनेजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज। यानी जो भी हमारे कंप्यूटर्स के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसके रिकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, यूटिलिटी के थ्रू कुछ स्पेशल टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हम लोग को अगर पेन ड्राइव फॉर्मेट करना हुआ या डिस्क को रिफ्रेश करना होता है या डिस्क क्लीन करना होता है तो वो चीज़ें हम यूटिलिटी से इजीली कर लेते हैं। आगे हम लोग देखते हैं डिस्क ड्राइव, ये कुछ सबसे इम्पोर्टेंट है। डिस्क ड्राइव और स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम होते हैं, यानी स्पेशल प्रोग्राम होते हैं डिजाइन टू अलाउ पर्टिकुलर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विथ रेस्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। यानी इनका बेसिकली काम ये होता है, अब यहाँ पे डिवाइस ड्राइवर की जो हम लोग बात करते हैं ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिसका यूज़ करके हम लोग जो है किसी भी सिस्टम को या किसी भी सिस्टम के जितने भी हमारे हार्डवेयर रिसोर्सेस हैं उनको ये क्या काम करता है कि कम्युनिकेशन पर्पज के थ्रू काम में लाता है। जैसे अगर हमको ग्राफिक्स ड्राइवर डालना है तो ग्राफिक्स ड्राइवर का जो सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब जाकर के उसका रिफ्लेक्शन हमको सिस्टम पे दिखेगा। इसी तरीके से डिवाइस ड्राइवर होते हैं, जैसे अगर पेन ड्राइव लगा रहे हैं तो उसका भी डिवाइस ड्राइवर होता है। जब तक हम उस डिवाइस ड्राइवर को इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक पेन ड्राइव हमारी काम नहीं करती। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फंक्शन ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी जितने भी हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। पहला जो फंक्शन होता है मैनेज रिसोर्सेज का, यानी जितने भी हमारे रिसोर्सेस हैं कंप्यूटर्स में उनको मैनेज करने का काम करता है। कौन कौन से रिसोर्स को मैनेज करता है, जैसे मेमोरीज हो गए, मेमोरीज मैनेजमेंट का काम करता है। प्रोसेस मैनेजमेंट, यानी कौन कौन सा प्रोसेस चल रहा है उसको मैनेज करता है। स्टोरेज मैनेजमेंट, यानी डेटा को कहाँ स्टोर करना है, कितनी साइज में स्टोर करना है, ये चीज़ें। डिवाइस लाइक प्रिंटर, यानी
और भी हमारे जितने भी अलग अलग डिवाइसेस हैं, चाहे वो प्रिंटर हैं, चाहे वो हमारा डेस्कटॉप है, चाहे मॉनिटर हो, चाहे नेटवर्किंग हो, इन सारी चीज़ों को भी मैनेज करता है। दूसरा चीज़ क्या काम करता है, वो प्रोवाइड करता है यूज़र इंटरफेस, यानी यूज़र को एक अच्छा इंटरफेस प्रोवाइड करता है जहाँ से वो इजीली इंटरेक्ट कर सकता है। रनिंग एप्लीकेशंस, यानी कुछ हमारे रनिंग एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे एंटीवायरस हो गया, ठीक है, या कोई एप्लीकेशंस हो गया, ऑफिस हो गया, टैली हो गया, इसको भी हम लोग रन करने का काम करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टू काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। दो तरीके के हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। प्रोवाइड्स द रियल फंक्शनैलिटी ऑफ कंप्यूटर्स, यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमको कंप्यूटर्स की जो रियल फंक्शनैलिटी है उसके बारे में हमको डेटा प्रोवाइड करता है। इट्स हेल्प यू टू यूज योर कंप्यूटर टू डू स्पेसिफिक टास्क, स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ वर्क। मतलब अगर आपको अलग टाइप्स का कोई टास्क परफॉर्म करना है, जैसे हमने आपको बताया कि आपको अगर अकाउंटिंग पे काम करना है तो उसके लिए आपको अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी जिसका नाम है टैली। अगर आपको फोटो एडिटिंग करनी है तो उसके लिए आपको अलग एप्लीकेशन टाइप का इंस्टॉल करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर जिसका नाम है फोटोशॉप। तो अगर आपको स्पेशल पर्पज, स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ वर्क करना है तो आपको अलग अलग टाइप का क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बेसिक एप्लीकेशंस वाइडली यूज्ड इन ऑल कैरियर एरिया, यानी हर एक के कैरियर एरिया में कुछ अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, एप्लीकेशंस यूज होते हैं। स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस मोर नैरोली फोकस्ड ऑन स्पेसिफिक डिसिप्लिन एंड ऑक्यूपेशंस, यानी अलग अलग स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन है। जैसे हम लोग बात करते हैं ओपन ऑफिस की, ये एक जो है काफ़ी पॉपुलर एप्लीकेशन है, ठीक है, जो हम लोग पीसी में यूज़ करते हैं। दूसरा हमारा जो पॉपुलर है वो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग व्हाट इज डॉस एंड GUI ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी डॉस का जो फुल फॉर्म है, डॉस का बेसिकली जो फुल फॉर्म है ये है हमारा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और GUI का जो फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो GUI क्या है, एक OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो काम करता है CUI पे, यानी इसको हम लोग CUI बोलते हैं, यानी CUI का मतलब हो गया करेक्टर यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये करेक्टर्स पे काम करता है, यहाँ पे ग्राफिक्स नहीं होते, यहाँ पे कोई काम करने के लिए हम लोग कमांड देते हैं, ठीक है। आगे और हम इसके बारे में बात करते हैं। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, हम डॉस की बात कर रहे थे, तो डॉस वाज द फर्स्ट वाइडली इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी डॉस एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसको इंस्टॉल किया गया था, क्योंकि सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यही है हमारा डॉस, जो कि कमांड बेस पे था। फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स, यानी पर्सनल कंप्यूटर, जो पर्सनल कंप्यूटर का मतलब कि हमने अपना पर्सनल एक कंप्यूटर रखा हुआ है जो अपने पर्सनल काम के लिए रखा हुआ, तो ऐसे काम के लिए जो है मैक्सिमम इंस्टॉल किया गया था डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम को। और हमने बताया कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये कमांड ड्रिवन होता है। कमांड ड्रिवन का मतलब कि ए से लेके जेड तक सारे काम कमांड से होते हैं। ओपन करने का कमांड है, ठीक है, फाइल को सेव करना है तो उसका कमांड है, ठीक, एग्जिट करना है तो उसका कमांड है, यानी ए टू जेड सारे काम करने का यहाँ पे कमांड है। यानी इस ऑपरेटिंग सिस्टम को सिर्फ वही ऑपरेट कर सकता है जिसको कमांड की नॉलेज हो। अगर हमको कमांड की नॉलेज नहीं है तो हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज नहीं कर पाएंगे। आगे देखते हैं MS-DOS के कमांड। अ कमांड इज अ नेम ऑफ स्पेशल प्रोग्राम, यानी जो कमांड होते हैं वो स्पेशल प्रोग्राम होता है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं MD कमांड की, ठीक है, MD एक डॉस का कमांड है। इस कमांड से हम लोग क्या कर सकते हैं, MD का मतलब मेक डी फॉर डायरेक्टरी, यानी हम लोग डायरेक्टरी बना सकते हैं।
तो जैसे हम लोग MD स्पेस और A कर देंगे तो क्या होगा, MD का मतलब कि हम डायरेक्टरी बना रहे हैं और डायरेक्टरी का नाम क्या होगा, A होगा, तो A नाम से एक डायरेक्टरी बन जाएगी। डायरेक्टरी मतलब एक फोल्डर बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो कमांड है, यही कमांड क्या है, स्पेशल प्रोग्राम है दैट्स मेक योर कंप्यूटर्स कैरी आउट अ टास्क। यही जो है, जैसे कमांड देंगे तो बताएगा कि आपको क्या काम करना है। MD अगर आपने दिया तो पता चल गया कि आपको डायरेक्टरी बनानी। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यूजर कैन इंटरैक्ट डायरेक्टली विथ द ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी जैसे हमारे पास ये ऑपरेटिंग सिस्टम आया तो हम लोग डायरेक्ट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब कुछ डिफरेंट टाइप्स के जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है GUI टाइप के, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, ठीक है, उसके बाद XP है, उसके बाद 7 है, 8 है एंड 10 है। तो ये जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, GUI है, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ठीक है। इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग बात करते हैं आइकन्स की, मेनू की, डायलॉग बॉक्स की, इन सारी चीज़ों की हम लोग बात करते हैं, जिससे हमको पता चल जाता है कि ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है, GUI है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो इंटरफेस दिख रहा है हमको, ये डॉस है, ठीक है। डॉस को मैंने बताया कि ये CUIOS है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जहाँ पे हम लोग कमांड से काम करते हैं। ये जो इंटरफेस दिख रहा है ये हमारा क्या, GUI है, जैसे हम लोग विंडोज की बात करते हैं, ठीक है, जैसे विंडोज 7 हो गया। तो इस टाइप का जहाँ इंटरफेस दिख रहा है ये हमारा GUI है, और ऐसा इंटरफेस जहाँ पे दिखे हो इसका मतलब वो CUI। तो ये दोनों में मेजर डिफरेंसेस। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फाइल्स की। फाइल्स आर सिंपली अ कलेक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन। फाइल का क्या काम होता है कि इंफॉर्मेशन को वो कलेक्ट करती है, दैट यू स्टोर ऑन डिस्क और डिस्केट। यानी कि कलेक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशंस को स्टोर करती है कहाँ पे, डिस्क में या ड्राइव में। नेक्स्ट, मस्ट हैव अ यूनिक नेम। जितनी भी फाइल होती है उसका एक यूनिक नेम होना चाहिए। जैसे अगर हमारे पास फाइल है तो हमने फाइल का नाम दिया है A, तो दूसरी जो फाइल हम बनाएंगे उसको हम A नाम से बनाएंगे, तो दोनों क्या हो जाएगी, दोनों में से एक रिप्लेस हो जाएगी। तो इसलिए फाइल का जो नाम होना चाहिए यूनिक होना चाहिए। अगर हमने फाइल का नाम A दे रखा है तो दूसरी फाइल का नाम हम क्या देंगे, यहाँ पे B देंगे। 2 पार्ट्स, हर एक फाइल में 2 नाम होते हैं। पहला जो नाम होता है फर्स्ट नेम या फाइल नेम, दूसरा जो नाम होता है सेकेंडरी नेम या एक्सटेंशन नेम बोलते हैं। ये हमारा फर्स्ट नेम है, ठीक है, और ये हमारा सेकेंडरी नेम या एक्सटेंशन नेम इसको बोलते हैं, ये हमारा एक्सटेंशन नेम, और ये हमारा फाइल नेम है, ठीक है। तो हर एक फाइल में 2 नेम हमेशा होगा। दोनों फाइल को सेपरेट करने के लिए बीच में एक पीरियड साइन है, यानी डॉट। ये जो डॉट है, डॉट से ही हमको पता चल रहा है कि ये वाला पार्ट फाइल का पहला नेम है और ये उसका सेकेंडरी नेम है या एक्सटेंशन नेम। क्लियर। आगे हम लोग देखते हैं एक्सटेंशन। यूज एक्सटेंशन टू मेक योर फाइल्स नेम मोर डिस्क्रिप्टिव। यानी कि जो एक्सटेंशन नेम होता है इससे हम लोग किसी भी फाइल नेम को थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव बना देते हैं, और ये एक्सटेंशन होने से थोड़ा सा यूजर को ये थोड़ी सी सुविधा होती है ताकि फाइल को हम लोग इजीली सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो एक्सटेंशन नेम है वो अलग अलग एप्लीकेशंस का अलग अलग होता है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं .doc की, तो ये वर्ड डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन नेम होता है, लेकिन वर्ड डॉक्यूमेंट में भी ये 2003 का एक्सटेंशन है। अगर हम लोग 2007 का देखेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, लास्ट में x लग जाएगा, तो ये 2007 का हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं .xls का। ये एक्सेल डॉक्यूमेंट 2003 का है, PPT है
जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का होता है जो 2003 का, ठीक है। 2003 की जो हम लोग बात करते हैं, ये वर्जन की हम लोग बात कर रहे हैं, यानी 2003 ऑफिस वर्जन में जो भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट थे, उन सभी का एक्सटेंशन है ये है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं डायरेक्टरी क्या होती है। डायरेक्टरी का मतलब है कि ये जो है फोल्डर है, ठीक है। फोल्डर को अगर हम लोग जो नाम बोलते हैं ये CUI में बोलते हैं, यानी ग्राफिक्स में हम लोग उसको फोल्डर बोलते हैं, और कमांड में या डॉस में उसको हम लोग डायरेक्टरी बोलते हैं। तो ये मेजर डिफरेंसेस है। वन वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द फाइल्स ऑन योर कंप्यूटर हार्ड डिस्क, यानी डायरेक्टरी क्या होती है कि हमारे फाइल्स को जो है एक सीक्वेंस में रखने के लिए, ठीक है, हम लोग यूज़ करते हैं, ताकि अगर हमारे पास पिक्चर है तो पिक्चर की हम एक डायरेक्टरी बना लें और वहाँ पे सारे पिक्चर्स को स्टोर कर लें। उसके बाद हमारे पास कोई मूवी का फाइल है तो सारे मूवी को हम इस फोल्डर में स्टोर कर लें। तो ये बेसिकली ऑर्गेनाइज करने के लिए किसी भी फाइल्स को, ठीक है। अब फाइल को स्टोर करने के लिए हमारे पास एक पार्ट है रूट, वन बेसिक डायरेक्टरी, यानी बेसिक का मतलब होगा कि एक सबसे इम्पोर्टेंट यानी सबसे टॉप पे जो हमारी डायरेक्टरी होती है वो होती है हमारी रूट डायरेक्टरी, ठीक है। तो डायरेक्टरी को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, डायरेक्टरी और रूट डायरेक्टरी का मतलब क्या है। जैसे हमारे पास एक कोर्स है, ठीक है, कोर्स है। अब कोर्स में हमारे पास हाई स्कूल के भी का बाद कोर्स होता है और 12 के बाद भी कोर्सेज होते हैं, ठीक है। इसको पहले हम लोग समझते हैं। तो ये जो कोर्स है, ये जो कोर्स है हमारा, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या है, ये रूट डायरेक्टरी, ठीक है। और रूट के नीचे जो है यानी 10 एंड 12, ये हमारी क्या है, सब डायरेक्टरी है, ठीक है। इस रूट को, ये जो कोर्स है इसको हम लोग रूट भी बोल सकते हैं या मेन डायरेक्टरी भी बोल सकते हैं, मेन डायरेक्टरी, ठीक। मेन डायरेक्टरी इसको बोला जाए या रूट डायरेक्टरी बोला जाए। जैसे अगर हम लोग अगर डॉस की बात करते हैं तो डॉस में बेसिकली हम लोग, जैसे ये बेसिक पाथ होते हैं ना, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया ये वाला पार्ट, तो इस वाले पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं ये हमारा रूट है, ठीक है। और इस रूट के आगे अगर हमने लिख दिया है MD और स्पेस दे के ए लिख दिया है, तो MD का मतलब हमने बताया कि मेक डायरेक्टरी होता है, और ये डायरेक्टरी जो है बन जाएगी। लेकिन ये जो डायरेक्टरी है कहाँ पे बनेगी, किस लोकेशन में बनेगी, वो बनेगी C ड्राइव के अंदर। जब C ड्राइव में हम लोग कमांड चलाएंगे, जैसे अगर हम लोग dir कमांड अगर चलाएंगे, dir कमांड का मतलब होता है डिस्प्ले ऑल डायरेक्टरी एंड फाइल्स। जब हम देखेंगे कि हमारे डायरेक्टरी और फाइल कहाँ पे बनी है, तो हमको दिखेगा कि C ड्राइव के अंदर, ठीक है, हमको A नाम का एक डायरेक्टरी दिख जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी डायरेक्टरी और फाइल्स, डायरेक्टरीज क्या होती है और सब डायरेक्टरीज क्या होती है, ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग समझते हैं रूट के बारे में। जैसे हमने बताया कि जो टॉप पे है यानी ये वाला पार्ट को हम लोग रूट बोलते हैं, जहाँ पे ये होता है, ठीक है। तो रूट तो ये हो गया। अब इस रूट के बाद, इस रूट के बाद हमने ये डायरेक्टरी बनाई, ये जो पार्ट है ये डायरेक्टरी, ठीक है। तो इसके नीचे हम लोगों ने डायरेक्टरी बनाया। डायरेक्टरी बनाने के लिए हमने बताया कि हमारा कमांड क्या होता है, MD। तो हमने लिखा MD स्पेस दे करके हमने लिखा गेम, फिर हमने स्पेस दे के लिखा डेटा, फिर हमने स्पेस दे के लिखा माउस, फिर हमने स्पेस दे के लिखा विंडोज़, और फिर हमने स्पेस दे के लिखा प्रोग्राम। उसके बाद हमने इंटर कर दिया। तो जैसे हमने इंटर किया तो एक साथ जो है हमको क्रिएट हो गई ये 5 डायरेक्टरी। और ये 5 डायरेक्टरी कहाँ पे क्रिएट हुई, रूट पे। इस बात का हमेशा ध्यान रहे। क्लियर है। चलिए, अब रूट पे तो क्रिएट हो गई है,
लेकिन अब और 2 फाइल या डायरेक्टरी हमको बनानी है। डेटा के अंदर जो है हमको जाना है और वहाँ पे हमको 2 डायरेक्टरी बनाना है। तो डेटा के अंदर जाने के लिए हम लोग कमांड देते हैं cd। cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। इससे पहले तो हम कहाँ पे थे, रूट में थे, लेकिन अब हमको जाना कहाँ पे है, cd के अंदर जाना है। तो cd स्पेस और हम लिखेंगे डेटा। तो जैसे cd स्पेस डेटा करेंगे तो हमारे रूट का जो लोकेशन है वो कुछ ऐसे हो जाएगा, डेटा ऐसे हो जाएगा। पहले C:// उसके बाद डेटा आ जाएगा। तो डेटा जब आ जाएगा तो उसका मतलब ये है कि अब हमारा जो करंट लोकेशन हो गया, पहले C ड्राइव था, अब C ड्राइव से हम डेटा में आ गए। ठीक है, तो जब डेटा में हम आ जाएंगे तो उसके बाद हमको ये 2 जो है डायरेक्टरी क्रिएट करना है। तो उसके बाद हम यहाँ से कमांड चलाएंगे md। ठीक है, md के बाद हम क्या करेंगे, स्पेस दे के लिखेंगे exl डेटा, उसके बाद स्पेस दे के लिखेंगे wp डेटा, उसके बाद इंटर कर देंगे। तो ये 2 डायरेक्टरी क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। अब ये 2 डायरेक्टरी तो क्रिएट हो गई। उसके बाद हमको अब जाना कहाँ पे है, विंडोज़ वाले में। तो विंडोज़ हम प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे हैं, प्रेजेंट टाइम पे हम डेटा में हैं। ठीक है, ठीक है, हम डेटा में हैं। तो अब हमको डेटा से पीछे आना है, यानी हमको रूट पे आना है। रूट पे आएंगे तभी तो यहाँ पे आएंगे। तो इसको पीछे जाते हैं। पीछे जाने का कमांड होता है cd डॉट डॉट, 2 बार लगाने के बाद इंटर कर देंगे तो ये वाला पार्ट यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और जैसे ये पार्ट यहाँ से हटेगा तो हमारे पास डायरेक्ट हम यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक, तो जैसे हम यहाँ पे आएंगे तो हमको फिर से यहाँ पे जाना है। तो कमांड चलाएंगे cd और स्पेस दे करके लिखेंगे हम विंडोज। तो जैसे हम विंडोज करेंगे तो हमारा रूट का जो लोकेशन है वो बदल जाएगा, और बदलने के बाद क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, विंडोज ऐसे आ जाएगा, यानी हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद क्या काम करना है हमको, यहाँ पे आने के बाद, ठीक है, अब हमको जो है क्रिएट करना है, क्या क्रिएट करना है, 2 डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। पहली डायरेक्टरी हमारी ये है और दूसरी डायरेक्टरी हमारी ये है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टरी को बनाने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, सबसे पहले हम यहाँ पे डायरेक्टरी का नाम देंगे, यानी कि लिखेंगे md। स्पेस देने के बाद लिखेंगे हम MSAPPS, उसके बाद स्पेस दे के लिखेंगे हम लोग सिस्टम। और जैसे ही इंटर कर देंगे तो ये दोनों डायरेक्टरी क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी, यानी बन जाएगी। अब जैसे ये दोनों डायरेक्टरी बन गई, ठीक है, तो हमारा एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे था, हमारा एग्जैक्ट लोकेशन जो है विंडोज में था, यहाँ पे। अब हमको ऐसा ही स्ट्रक्चर देखना है अगर, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रूट पे जाएंगे। ठीक, तो रूट पे जाने के लिए हमने कमांड जस्ट बताया है कि cd और 2 बार डॉट लगा के इंटर कर देंगे तो हम ये हट जाएगा। और जब ये हट जाएगा तो हम डायरेक्ट कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। और जैसे हम यहाँ पे आ जाएंगे तो इस रूट का नाम मान लीजिएगा रूट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्री, TREE। स्पेस देने के बाद हम लिखेंगे रूट, या जो भी हमारा रूट का नाम होगा वो दे देंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सिस्टम है, ठीक है, तो हम यहाँ पे सिस्टम दे देंगे। और जैसे इंटर कर देंगे तो जैसे ये स्ट्रक्चर दिख रहा है कि इस रूट के अंदर पहले में कितनी है, 5 डायरेक्टरी है, ये दिखेगी, और डेटा के अंदर 2 है तो ये ऐसे दिखेगी। ठीक है, तो इस तरह से डिजाइन आपको दिख जाएगा जब आप ट्री कमांड करेंगे। ट्री कमांड का जो मतलब है ये है कि ये जितनी भी हमारी डायरेक्टरी फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं उनको ट्री के शेप में रिप्रेजेंट कर देता है। ठीक है, तो ये देखिए ट्री के शेप में जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इसकी मेन ब्रांच है, मेन ब्रांच से ये इसके 5 मेन ब्रांचेस निकली हैं। फिर इस डेटा ब्रांच से भी 2 ब्रांचेस निकली हैं।
विंडोज से फिर 2 ब्रांचेस निकली। ठीक है, तो इस तरह का जो है एग्जैक्ट आपको दिख जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन आंसर बेसिकली जो है बैंक या एसएससी या इंटरव्यू वगैरह में या क्लास 10th या 12th 8 वगैरह में जो कंप्यूटर साइंस बच्चे होते हैं उनके लिए बेसिकली इम्पोर्टेंट होता है ये। तो ये क्वेश्चन आंसर को आप सॉल्व करिएगा और सॉल्व करने के बाद डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है, वहाँ पे ज्वाइन करके इसका आंसर आप भेज सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। उसके बाद है एक्सप्लेन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। बिट एंड बाइट क्या होता है उसके बारे में एक्सप्लेन करिए। हमने अभी जस्ट इसी लेक्चर में कंप्लीट किया ये सारे टॉपिक्स। प्रिंटर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रिंटर को एक्सप्लेन करिए। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, और ये टाइप्स ऑफ ओएस है, प्रिंटर नहीं है ये, ऑपरेटिंग सिस्टम है। व्हाट इज सीयूआई एंड जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। व्हाट डिफरेंशिएट बिटवीन सीडी एंड डीवीडी। व्हाट इज एक्सप्लेन एचडीडी एंड टाइप्स ऑफ एचडीडी। हार्ड डिस्क टाइप क्या होती है और इसके कितने टाइप होते हैं ये एक्सप्लेन करना है। एंड एक्सप्लेन एमएस डॉस। एमएस डॉस क्या होता है इसको एक्सप्लेन करना है। और आपको सिस्टम का एक डायग्राम बनाना है, कंप्यूटर का डायग्राम बनाना है, और उसके सारे कंपोनेंट को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब।